हम लोग अभी जन स्वराज का लाभ कार्ड बना रहे हैं। लाभ कार्ड करने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी पार्टियां मुंह से बोल के बताती थी कि हम ये काम करेंगे और चुनाव जीतने के बाद नहीं करती थी, तो हम लोग वो लिखित रूप में दे रहे हैं, कार्ड बना के दे रहे हैं कि भैया ये सब काम हम करेंगे और अगर नहीं करें तो कल के डेट में आप हमारा कॉलर पकड़ सकते हैं। चूंकि बुजुर्गों ने कहा है कि लिखतम के सामने बख्तम का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग लिखतम में दे रहे हैं, पूरे गारंटी पेपर दे रहे हैं, गारंटी का मोहर मार के प्रशांत का दे रहे हैं, जन स्वराज का दे रहे हैं और कार्ड दे रहे हैं। साथ ही लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं कि कल के डेट में अगर हमारी सरकार बनी तो हम जल्द से जल्द लोगों को इन सारी सुविधाओं का लाभ दे सके। लाभ कार्ड देने का मतलब ये नहीं है कि आप हमको वोट दे दीजिए। कुछ लोग का मानना है कि हम अगर आपसे बनवा रहे हैं परिवार लाभ कार्ड तो हम आपसे वोट खरीद रहे हैं। नहीं, देखिए, ना उनसे किसी प्रकार का पैसा लिया जा रहा है और ना हम लोग उनको किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं कि भैया ये एटीएम कार्ड है, आप जाओ इससे पैसे निकल जाएंगे। हम लोग बस बोल रहे हैं कि हम जिन 5 चीजों पे काम कर रहे हैं वो 5 चीज लिखित रूप में आपको दे रहे हैं, उसका कार्ड बना के दे रहा है। हम बोल रहे हैं महिलाओं को 5 लाख देंगे, हम लिख के दे रहे हैं, वो लिख के प्रशांत को कल परसों अपने, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आज तक की रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले लिख के प्रशांत उसमें दिया है। भाई हम जो भी काम कर रहे हैं लिख के कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और ये भी इसलिए करना चाह रहे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 40 साल तक जिन नेताओं ने जनता से जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया। जनता अब मुंह के वादे पे विश्वास नहीं कर रही है। जनता डायरेक्ट गाली देती है कि भैया वो यह कह गले रू हो, यह कह गले रू हो, यह कह गले मोदी जी कल की 15 लाख देवे, कहाँ कुछ मिले, कहूँ ठेकिए ले लो। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिम्मी टीवी। अभी हम आए हुए थे थोड़ा सा तेघड़ा की तरफ, तो देखिए क्या जो कुमार गौतम भैया बहुत ही जोर से तैयारी कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी में जुड़े हैं और मुझे लग रहा है कि अभी भी फील्ड से ही आ रहे हैं। जिस तरीके से थोड़ा सा अभी फील्ड में जाने के बाद आप लोगों को पता है कि फेस से ही पता चल जाता है कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और कितने लगन से इस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, अभी भी फील्ड से आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि किस चीज को लेकर के फील्ड में दौरा भागी चल रहा है। देखिए, हम लोग अभी जन स्वराज का लाभ कार्ड बना रहे हैं। लाभ कार्ड करने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी पार्टियां मुंह से बोल के बताती थी कि हम ये काम करेंगे और चुनाव जीतने के बाद नहीं करती थी, तो हम लोग वो लिखित रूप में दे रहे हैं, कार्ड बना के दे रहे हैं कि भैया ये सब काम हम करेंगे और अगर नहीं करें तो कल के डेट में आप हमारा कॉलर पकड़ सकते हैं। चूंकि बुजुर्गों ने कहा है कि लिखतम के सामने बख्तम का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग लिखतम में दे रहे हैं, पूरे गारंटी पेपर दे रहे हैं, गारंटी का मोहर मार के प्रशांत का दे रहे हैं, जन स्वराज का दे रहे हैं और कार्ड दे रहे हैं। साथ ही लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं कि कल के डेट में अगर हमारी सरकार बनी तो हम जल्द से जल्द लोगों को इन सारी सुविधाओं का लाभ दे सके। कुछ लोग कहते हैं क्या ये वार्ड में या फिर पंचायत लेवल पे जाकर के, गांव लेवल पे जाकर के और लोग एक एटीएम की तरह हाथ में थमा दे रहे हैं, इससे थोड़े होता है क्या जो वो जन स्वराज का बन जाएंगे? वो तो अगर बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी वाले ही रहेंगे, आरजेडी वाले हैं तो वही पार्टी के रहेंगे। ये तो नहीं कि वो जन स्वराज से जुड़ गए या फिर उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, ये वोटिंग के लिए नहीं है, फिर से आप बात समझिए, या मैं आपके दर्शकों को और बिहार के लोगों को बता देता हूँ कि ये लाभ कार्ड देने का मतलब ये नहीं है कि आप हमको वोट दे दीजिए। कुछ लोग का मानना है कि हम अगर आपसे बनवा रहे हैं परिवार लाभ कार्ड तो हम आपसे वोट खरीद रहे हैं। नहीं, देखिए, ना उनसे किसी प्रकार का पैसा लिया जा रहा है और ना हम लोग उनको किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं कि भैया ये एटीएम कार्ड है, आप जाओ इससे पैसे निकल जाएंगे। हम लोग बस बोल रहे हैं कि हम जिन 5 चीजों पे काम कर रहे हैं वो 5 चीज लिखित रूप में आपको दे रहे हैं, उसका कार्ड बना के दे रहा है। अगर आप लोग हमको चुनते हैं, उसमें भी अगर लगाते हैं, अगर का ध्यान रखें, अगर आप लोग हमें चुनते हैं, जन स्वराज की सरकार बनती है तो हम इन 5 चीजों पे काम करेंगे और इसकी गारंटी, ये कार्ड और ये पूरा शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र है, उसमें हमारी गारंटी का मोहर दिया हुआ है और इसमें बनाने में कुछ नहीं होता है, जनता का कुछ नहीं लगता। एक आधार कार्ड लेते हैं और आधार के साथ इसको टाई अप कर देते हैं कि कल के डेट में अगर हम उनको क्लियर करें तो हमको पता होना चाहिए कि हम किसको ये कार्ड दिए हैं। बस यही है। बाकी जनता को ये नहीं बोला जाता कि भाई आप कार्ड लिए तो आप हमको ही वोट दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार आई, अगर आप लोग हमको वोट देते हैं तो हम जीतने के बाद ये काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम मतलब कि हम इस प्रकार के काम को कर पाएंगे तो आप हमें वोट दीजिए, उसमें हमारा चुनाव चिन्ह है कार्ड के ऊपर में, बस यही बात है। अभी भी कुछ लोगों का मानना है, आम जनताओं में ये आशंका है कि माननीय प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज पार्टी के जन सूत्रधार हैं, लोगों का ये मानना है कि बीजेपी का बी टीम है।
कुछ लोगों का तो क्लियर हो पाया, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी से ये जुड़ जाएंगे, उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि बीजेपी जो है वो लोकतांत्रिक दल है। भारत के संविधान के अनुसार जिस प्रकार जनसुराज है, बीजेपी भी दल है, पुरानी दल है, उसी प्रकार राजद भी दल है। कोई पार्टी बुरी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। ना राजद बुरा है, ना बीजेपी बुरा है, ना जनसुराज बुरा है, और ना कम्युनिस्ट पार्टी बुरी है। सभी का विचारधारा एक ही जैसा होता है कि गरीब को आगे बढ़ाना है। जो भी समाज के दबे कुचले लोग पीछे रह गए हैं विकास में, उनको आगे लेके आना है। तो किसी पार्टी का बी टीम ए टीम होने का सवाल नहीं है। अब दूसरी बात यह कि लोग कहते हैं कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, मुस्लिम का वोट काटेगा। अब सीधा हम बोल रहे हैं, आप थोड़ा अंदर करके बोले, हम सीधा बोल रहे हैं कि जनसुराज मुस्लिम का वोट काटेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी की टीम है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीनों से जो बीजेपी के सबसे बड़े से बड़े नेता है, जो सबसे बड़े नेता है, उनको हमने भ्रष्टाचार उजागर किया है, उनका हमने भ्रष्टाचार उजागर किया है। और बिहार में ना बीजेपी कोई टीम है, ना कांग्रेस कोई टीम है, यहाँ 2 ही टीम है और दोनों मिलके कभी कभी एक हो जाते हैं। यहाँ एक तेजस्वी यादव की टीम है, लालू यादव की टीम है, दूसरी नीतीश कुमार की टीम है। और ये दोनों टीम कुर्सी पाने के लिए कभी भी एक हो सकते हैं। तो बी टीम जनसुराज है, लेकिन ए टीम जो है वो नीतीश और लालू है। हम लोग तो बी टीम है ही। बिहार की जनता के लिए जनसुराज बी टीम है, भाजपा के लिए बी टीम नहीं है, बिहार की जनता के लिए बी टीम है। चूंकि ए टीम में जो है नीतीश कुमार और लालू यादव, ये दोनों अपने पर्सनल फायदा के लिए कभी बीजेपी को लात मार के निकाल देते हैं, कोई किसी को कुछ कर। अब देखिए कि भारत की सबसे पुरानी और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी जो जाते दिन सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ पे राजद का पिछलग्गू बना हुआ है। वो उसका बी टीम सी टीम का ये कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा जो है खुद यहाँ नीतीश कुमार की बी टीम है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वही होता है। जितना सीट नीतीश कुमार मांगेंगे, जो छोड़ेंगे, उस पे भाजपा चुनाव लड़ेगी। तो ये सब एक साइड है और जनसुराज बी टीम है, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो बिहार की जनता के लिए है और इस बार यही बी टीम आगे आएगी और सरकार बनाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पर्सन है, या फिर वो एडवोकेट है, या फिर कोई भी सरकारी जॉब में है, जज है, तो लोगों का ये मानना है कि थोड़ा भी उनपे आशंका होता है तो ईडी या फिर सीबीआई उनपे जांच पड़ताल करने लगती है। लेकिन जनसुराज पार्टी पे अभी तक कोई भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ये आम जनताओं का सवाल है और काफी सारे लोग ये बोल भी रहे हैं। तो आप इस चीज को कहाँ तक देखते हैं और क्या कुछ आपका विचार रहेगा? देखिए, ईडी सीडी बीडी जितने भी लोग हैं, वो ऐसे लोगों के यहाँ छापा मारते हैं जो किसी भी सरकारी पद पे रह चुके हैं या कभी नेता रह के पैसा लिए हैं या उस टाइप का किया, उन पे कोई आरोप है। प्रशांत किशोर के पास अभी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी भी संवैधानिक पद पे चुनाव जीत के कभी भी नेता, सांसद, विधायक नहीं रहे। उनकी अपनी कंपनी है, उनकी अपनी कंपनी है और कंपनी ने सर्विस दिया, पैसा कमाया। अभी अब देखिए, अब एक कंपनी, अब रिलायंस का ही बात ले लीजिए, तो कहाँ ईडी वाला छापा मार रहा है? रिलायंस पे मार रहा है छापा? नहीं मार रहा है, क्योंकि उनकी कंपनी जो है लोगों को सर्विस का काम करती है और पैसे कमाती है। उस पैसे को अगर वो राजनीति में लगाएंगे तो कहाँ कोई दिक्कत है? तो प्रशांत ने भी अपने दिमाग का यूज करके अपनी कंपनी से लोगों को सर्विस बनाया, 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक गाँव में मुखिया बनाने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति का घर मिल जाता है, और उन्होंने 10-10 मुख्यमंत्री बनाया। तो ऐसा थोड़ा कि फ्री में बनाया होगा। सरस्वती की कमाई है, सरस्वती ने विद्या दिया, उस विद्या का उपयोग करके नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है, 10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। तो भाई, एक मुखिया बनाने, एक वार्ड पार्षद बनाने में कमाई हो रहा है, और जो मुख्यमंत्री बना रहा है बिना पैसा के थोड़े बना रहा होगा। ईडी सीडी बीडी जो है जाके छापा मारे, उनका आईटीआर देखे, इनकम टैक्स रिटर्न देखे, कहां से पैसा आता है, ये हो गया। दूसरी बात, जनसुराज को बहुत सारी अनेक संस्थाएं भी मदद कर रही है। अभी हम लोग भी जो आए हैं, हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, 10-10 रुपया देके लेके सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम लोग खुद भी चंदा देते हैं पार्टी के लिए, पार्टी क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी है। तो ऐसा बात नहीं है, सही कामों के लिए आपको धन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका विचार सही है तो धन खुद ब खुद आपके पास आता है और काम सही तरीके से होता है। चलिए, तो देख सकते हैं कि आप लोग ये समझ रहे थे, तो इन्होंने पूरा क्लियर कर दी है कि जनसुराज जो पार्टी है आखिरकार कैसे और किस तरीके से चल रही है। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से परिवार लाभ कार्ड बना रहे, कभी कभी ऐसा दिक्कत भी आती है किसी पार्टी की तरफ से कि भाई आप लोग ये क्या बना रहे हैं, हम लोगों को दल को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम फिर से बता रहे हैं कि जब चुनाव होता है या अभी तक टीवी पे नरेंद्र मोदी जी आके या नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने घोषणा कर दिया कि महिलाओं को 2-2 लाख रुपया फ्री है।
किया ना घोषणा व्यवसाय के लिए, तो उनको क्या कोई जेल भेज दिया? क्या हम लोग विरोध किए कि क्यों बोले? वही बात जनसुराज भी बोल रही है, वो मुंह से बोल रहे हैं, हम लोग लिख के दे रहे हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं महिलाओं को 5 लाख देंगे, हम लिख के दे रहे हैं। वो लिख के प्रशांत तो कल परसों अपने, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आज तक की रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले लिख के प्रशांत उसमें दिए हैं। भाई हम जो भी काम कर रहे हैं लिख के कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और ये भी इसलिए करना चाह रहे हैं, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 40 साल तक जिन नेताओं ने जनता से जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया। जनता अब मुंह के वादे पे विश्वास नहीं कर रही है। जनता डायरेक्ट गाली देती है कि भैया वो यह कह के ले रू हो, यह कह के ले रू हो, यह कह के ले। मोदी जी कल की 15 लाख दे, कहाँ कुछ मिले, कहूँ ठेकिए ले लो। तो वो लोग राजनीति इतनी गंदी कर चुके हैं, ये पुराने पार्टी वाले सारे लोग, तो हम लोग उसको सफाई दे रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम लोग लिख के दे रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो आपको हम कार्ड बना के देंगे। जहां तक एटीएम की बात है कि कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा, तो अभी आप समझिए, सिंपल समझने की बात है, आयुष्मान कार्ड का युग तो पूरे भारत के लोग कर रहे हैं, उससे पैसा निकलता है, उसको एटीएम से पैसा निकलता है? नहीं निकलता है ना। लेकिन हॉस्पिटल में उससे पैसा तो कट जाता है ना, क्योंकि उस पे आदमी का सीरियल नंबर और आधार कार्ड अटैच है। उसी तरह ये कार्ड भी बन रहा है, इसका सीरियल नंबर और आधार कार्ड अटैच है। कल जब हम पार्टी फंड देगी, पार्टी जब 20,000 रुपया प्रत्येक घरों को देगी, तो इस कार्ड को यूज किया जाएगा एटीएम में नहीं, सरकारी संस्था में, और इस कार्ड का उपयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं, आयुष्मान कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, आशा कार्ड, बहुत सारा ऐसा कार्ड है जो एटीएम से पैसा नहीं निकालते हैं। तो जिनको जितना ज्ञान है उतना कर रहे हैं, और बिहार के नेताओं को कितना ज्ञान है वो आप लोग से ज्यादा कौन बता सकता है। एटीएम लेके लोग क्यों जाएगा? उसमें ना किसी बैंक का नाम है, लाभ कार्ड लिखा हुआ है, जनसुराज लिखा हुआ है, तो जनसुराज तो कोई बैंक है नहीं, तो फिर उसको कार्ड लो के लोग क्यों जाएंगे? दूसरी बात, अगर जनता बोल रहे हैं कि जनता शिक्षित नहीं है, तो सर उन लोगों को होना चाहिए। 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया, 20 साल राज किया, महिलाओं के लिए राज किया, बच्चों के लिए किया। 20 साल में जो बच्चा 5-6 साल के स्कूल में होगा, उनकी अभी शादी हो गई होगी लड़कियों की, वो परिवार वो परिवार बन गए होंगे, क्योंकि 25-26 साल में शादी हो ही जाती है, वो परिवार बन गए। तो आपने शिक्षित इतना क्यों नहीं किया कि लोगों को एटीएम कार्ड और लाभ कार्ड में अंतर पता चले? ये आपकी कमजोरी है ना। आज मुस्लिम भाई के बस्ती में जाते हैं, वहां पे कोई शिक्षा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो समाज पीछे चला गया है, हम लोग का काम है उस समाज को आगे आना, शिक्षा को दिखलाना। मैं एक बात बता देता हूँ, कुरान में एक चीज लिखा हुआ, मैं स्पेशली मुसलमानों भाइयों के लिए कहता हूं कि अगर आपका रहनुमा जालिम है, तो आपका हुक्मरान जो होता है आप पे इतना गलत व्यवहार करेगा, आपके साथ ज्यादती करेगा, तो आपका रहनुमा गलत होगा। तब आपने अपने रहनुमा को चुनने में गलती की है, तो आपका हुक्मरान आपका जालिम होगा। ये कुरान में लिखा हुआ, मैंने नहीं कहा है। और उनका रहनुमा 20 साल से 40 साल से लालू यादव है, तो लालू यादव जालिम थे, जिस कारण उनकी ये दशा है। तो मुस्लिम भाई लोग को कहना चाह रहे हैं कि आप अपना रहनुमा बदलिए, और जब तक रहनुमा नहीं बदलिएगा, आपका हुक्मरान नहीं बदलेगा, और हुक्मरान नहीं बदलेगा तो आप लोग आगे नहीं आइएगा। तो इसी सब चीजों को हम लोग लिख के दे रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई एटीएम बांट रहा है, तो समझ का फेर है सर। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, और बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए इतना बड़ा अहम योगदान दिए हैं बिहार में, उनके लिए मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप अपने मुखबानी से बताएं। नहीं, प्रशांत जी जो आगे आके खड़े हुए, एक व्यक्ति जो शिखर पे हो, शिखर मतलब समझ सकते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनने की चाहत होती है और कोई मुख्यमंत्री बनाता है, बनाने में मदद करना होता है। दूसरी बात है कि शिखर पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में, हमको लगता है, एक चुनाव हारे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने नीतीश और लालू का मेल करवा दिया बिहार में, महागठबंधन वही बनवाए थे। तो वो व्यक्ति कितनी बड़ी जगह पे था, और उस जगह से उठ के अब 3 साल वो पैदल चल के, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था नमक बनाने के लिए, तो ये भी एक सत्याग्रह है। प्रशांत ने भी पैदल यात्रा की है, और ये नमक बनाने के लिए नहीं था, ये बिहार बनाने के लिए था। क्योंकि नमक तो बिहार का बच्चा, भारत का बच्चा सीख गया कि समुद्र के पानी को जब आप एवोपरेट कीजिएगा तो नमक बनेगा। गांधी जी ने पूरे भारत को सिखाया था, उसी तरह प्रशांत ने पूरे भारत को ये सिखा रहा है कि एक राज्य कैसे बनाया जाता है, एक अपनी जन्मभूमि कैसे बनाई जाती है, एक जन्मभूमि के लिए प्रेम क्या होता है, और एक जन्मभूमि के लिए अपना कमाया हुआ
करोड़ों रुपया किस तरह खर्च किया जा सकता है। कल के डेट में क्या होगा, जनता क्या करेगी, उन्हें वोट देगी या नहीं देगी। आप लोग ही बोलते हैं ना कि बहुत सारा पैसा खर्च किए हैं, अगर कल के डेट में वो बोलते हैं अर्श पे या फर्श पे, तो कल के डेट में अगर वो फर्श पे रहेंगे तो उनके पास तो कुछ नहीं रहेगा। उनके पास फिर एक जज्बात रहेगा बिहार को बदलने का, और हम लोग फिर उनके साथ रहेंगे, चाहे हम लोग चुनाव जीते, चुनाव हारे, टिकट मिले, टिकट नहीं मिले, हम लोग प्रशांत के साथ रहेंगे। और ये मुहिम बिहार बदलने की, ये बदलेगी नहीं, ये लगातार चलती रहेगी। और आप लोग से भी सहयोग है, बिहार की जनता से भी सहयोग है कि आगे आके वोट करे। एक व्यक्ति जो अपना परिवार छोड़ के, अपना धन दौलत छोड़ के, जहां लोग बैंक भर रहे हैं, वो अपना बैंक खाली कर रहा है बिहार के जनता के लिए। तो मतलब इस तरीके से इनका बयान था। बाकी आप लोग का क्या विचार है और जनसुराज पार्टी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपने विचार जरूर रखिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।